पहले हम जानते हैं सिद्धि का अर्थ क्या होता है। तो सिद्धि का अर्थ होता है उपलब्धि। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप नए नए साइकिल सीखना शुरू किए थे, धीरे धीरे आप गिरते पड़ते साइकिल चलाना सीख गए। अब यहाँ पर आपको एक उपलब्धि मिली साइकिल चलाने की। एक तरह से ये भी तो आपकी सिद्धि ही तो है साइकिल चलाने की। वैसे ही अगर हम बॉडी और मन के लेवल पर अपने को ठीक ठाक ध्यान और प्राणायाम के द्वारा संयम करके आगे बढ़ते हैं तो कुछ सिद्धियां हमें अपने आप ही मिल जाती है, जो कि हमको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोकती है। अगर सही समझ ना हो तो खैर, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। सिद्धियों के बारे में पतंजलि योग सूत्र में अच्छे से विवरण दिया गया है। वैसे तो कई प्रकार की सिद्धियां होती हैं, जैसे हनुमान चालीसा में भी विवरण मिलता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इसमें भी 8 सिद्धियों के बारे में पता चलता है, जो कि है अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, जो साधक को कुछ अलौकिक शक्तियां प्रदान करती है, जो कि एक आम इंसान उस शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये तो था सिद्धियों के बारे में। अब आते हैं महासिद्धि के तरफ। अगर आपको सिद्धियां मिल भी गई बिना महासिद्धि के, तो ज़्यादातर चांस ये है कि आप भटक सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अगर सही समझ ना हो तो ये हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये वैसा ही होगा जैसे एक छोटे से बच्चे के हाथ में एक तलवार थमा देना। वो दूसरों का तो बुरा करेगा ही, साथ में खुद का भी बुरा कर लेगा। तो आखिरकार महासिद्धि होती क्या है? शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो खुद का परिचय, यानी कि आत्मज्ञान। जब आप अंतर्मुखी होकर अपने स्वस्वरूप को पहचान जाते हैं या फिर खुद को समझ जाते हैं ध्यान और समझ के अनुभव के द्वारा, तब आप एलिजिबल हो जाते हैं उन सिद्धियों को धारण करने के लिए। तब वैसा ही होगा जैसे एक एक्सपीरियंस या फिर बोलो अनुभवी तलवारबाज के हाथ में तलवार आ जाना। उसको पता होगा कहाँ पर तलवार का सही उपयोग हो सकता है। मतलब एक आत्मज्ञानी को पता होगा कहाँ पर सिद्धियों की असल मायने में उपयोग हो सकती है। क्योंकि एक आत्म अनुभवी या फिर आत्मज्ञानी कहो उसे, ऐसे लोगों का दुनिया को देखने का ढंग बदल जाता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही देखते हैं। उनके लिए सब समान हो जाता है। पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, वस्तु इत्यादि उनके लिए एक समान ही है, क्योंकि वो जिस आत्मा का अनुभव किए हैं वो उनमें और बाकी सब में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं अपने समझ के द्वारा, जिसे हम ज्ञान योग कहते हैं। पर विडंबना ये है, जो आत्मज्ञानी होते हैं वो इन सब सिद्धियों को ज़्यादा महत्व नहीं देते जितने नए नए साधक इन सब सिद्धियों को महत्व देते हैं। उल्टा आत्मज्ञानी लोग इन सब सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ने के लिए हमें परामर्श देते हैं, क्योंकि जितनी भी सिद्धियां होती हैं वो सब मन की शक्ति का उपज होती है और मन को भटकाती है, जो कि एक बड़ा बाधक बनता है हमारे आध्यात्मिक प्रगति में। इसीलिए इन सब सिद्धियों के ऊपर ध्यान ना देकर हमें महासिद्धि यानी कि आत्मसिद्धि के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस आत्म तत्वों को जानने के बाद जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाती है और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एक आत्म शांति का अनुभव होता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो बस जाते जाते मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो इन छोटी छोटी सिद्धियों में ना पड़कर आत्मसिद्धि की तरफ आगे बढ़ें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।